जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:41 हुई है, 3:41 PM और मार्केट बंद हो गया। और मार्केट निफ्टी 22,704 पे बंद हुआ, यानी कि 700 के नीचे क्लोज नहीं किया। और बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट 48,500 के नीचे नहीं क्लोज किया, यानी कि कल एक अच्छा तेजी वाला दिन होना चाहिए। ये इंडिकेट निफ्टी कर रहा है, बैंक निफ्टी भी कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रांगली नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी। चलिए देखते हैं। बट आज मैं बैंक निफ्टी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट क्या दूंगा कि आज उसकी मंथली एक्सपायरी थी, तो यहाँ पोजीशन बहुत सारी एक्सचेंज होती है, इसके कारण ये गिरावट है। तो कल बैंक निफ्टी भी सुपर तेजी में आ जाएगा, बट आज उसने निराश किया। अब आ जाते हैं, लेकिन मैं अभी भी कोई मंदी में नहीं आया हूँ। इसका सारा कारण मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी मंदी में नहीं आया हूँ मैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी का चार्ट, ये जो ब्लू कलर की लाइन मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, इस जगह क्रॉसओवर, इस जगह बाइंग सिग्नल आया था, इस पॉइंट पे। ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस है दोनों का, ठीक है। इस जगह ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया। यहाँ जो रेड लाइन है वो 20 EMA की है, और ब्लू लाइन जो है वो 10 EMA की है। तो यहाँ देखिए, 10 EMA ने 20 EMA को इस पॉइंट पे ओवरटेक किया, और उसके बाद आपने अच्छी तेजी देखी। अब जब गिरावट हुई तो भी 10 EMA अपना डिस्टेंस जो है 20 EMA से काफ़ी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, यानी कि निफ्टी में अभी भी बड़ी तेजी है, अभी भी बड़ी तेजी है, कोई भी मंदी नहीं है। क्योंकि ये दोनों का डाइवर्जेंस, इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। एक दोनों से, दोनों लाइन जब एक दूसरे से मिलती है उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं, और दोनों एक दूसरे से जब बिछड़ती है, दूरी बनाती है, तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो यहाँ अभी भी अच्छा खासा दोनों में डाइवर्जेंस है, और 10 EMA काफ़ी ऊपर है 20 EMA से, काफ़ी ऊपर है। वैल्यू कितनी है आज 10 EMA की? 22,700। और 20 EMA की वैल्यू कितनी है निफ्टी की? 22,574। 22,574, 22,574 और 22,700। तो अच्छा खासा डिफरेंस है। और आज इंटरेस्टिंग क्या हुआ, मार्केट आज क्यों ये 2-3 दिन से क्यों गिरा? मैंने कल 23,000 का पुट दिलवाया था, आपको चाहिए तो मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं सबको बाइंग करवाया हूँ। अब आप देखो, ये जो 10 EMA से, ये 10 EMA है, ठीक है। इससे प्राइस काफ़ी दूर चल गई, तो प्राइस वापस से इसको छूने आई। इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट। 10 EMA acts like a magnet. 10 EMA acts like a magnet. Acts like a magnet. तो प्राइस इतनी दूरी बना ली थी इससे, तो इस मैग्नेट ने वापस अपनी तरफ प्राइस खींचा। अब ये यहां से वापस दूरी बनाएगा। अगर आज की क्लोजिंग किसी भी कारण से इस 10 EMA के नीचे आती, 22,700 के नीचे आती, तो पहला साइन ऑफ वीकनेस होता निफ्टी में। हालांकि इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी है, तो वीकनेस तो नहीं होती, लेकिन पहला साइन ऑफ वीकनेस होता, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। और निफ्टी में सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो फ्राइडे का हाई था, ये आपको मंगलवार को तोड़ दिया था। तो आप देखो, बुध और सोमवार को तोड़ दिया था फ्राइडे का हाई, ये वाला तोड़ के उसके नीचे क्लोज कर दिया। इस फ्राइडे के हाई के नीचे क्लोज कर दिया। यहाँ इसने, ये फ्राइडे का हाई था, मंडे को इससे नया हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग जब इस हाई से नीचे कर दिया, तो मैंने बोला इसको सेल मार दो। यहाँ मैंने पुट लेने बोल दिए सबको, ठीक है। अब नीचे आया, मगर बैंक निफ्टी को अगर आप ऑन द अदर हैंड देखोगे, मतलब निफ्टी का यहाँ से मेरा टारगेट है 6 तारीख तक का टारगेट है, 6 तारीख तक का, 6 मई तक का, 7 मई तक का, 7 मई तक का टारगेट है मेरा 23,200 प्लस, इससे प्लस होना चाहिए 7 मई तक, ठीक है। और मैं बहुत श्योर हूँ इसमें। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं हम लोग।
बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो इसने क्या किया आज, इसने अपने 10 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया। इसका 10 ईएमए था 48,575, इसने आज क्लोजिंग की है 48,501। साइकोलॉजिकल लेवल इसने बचा लिया और इसने आज लगभग 20 ईएमए को टेस्ट कर दिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, 20 ईएमए को टेस्ट करना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, लेकिन बिलो 10 ईएमए क्लोज किया, ये एक वीक पॉइंट है। हालांकि अभी भी 10 ईएमए 20 ईएमए से ऊपर है, ब्लू लाइन रेड लाइन से ऊपर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन ये आज एक देखिए ये कितना दूरी बना लिया था, इतनी बड़ी दूरी बना लिया था इसने यहाँ तक, लेकिन वापस इसको यहीं आना पड़ा। तो 10 ईएमए एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, जहाँ प्राइस को वापस आना ही पड़ता है, और 20 ईएमए भी एक मैग्नेट होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईएमएज होती है, ठीक है। अब आ जाइए निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में आप देखो तो ये फ्राइडे का हाई था, ये वाला, और हम दोनों दिन सोम और मंगल को दोनों दिन इस हाई के ऊपर क्लोज किए, लेकिन तब तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आज एक ही दिन में फ्राइडे के लो के नीचे क्लोज हो गया, एक ही दिन में। मगर इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसने लगभग 20 ईएमए को रीटेस्ट कर लिया है, और इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आता, किसके नीचे, 48,390 के नीचे, तब तक बैंक निफ्टी कोई भी वीकनेस नहीं है। इस लेवल को आप बड़े बड़े अक्षर में अपनी डायरी में लिख लीजिए। तब तक इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आता, क्लोजिंग 48,390 के नीचे, तब तक इसमें पावर है 51,000 को क्रॉस करने का। कितना क्रॉस करने का, 51,000 को, और ज़्यादा दिन नहीं, 10 ट्रेडिंग डेज में इसको क्रॉस करेगा। 10 ट्रेडिंग डेज, मैक्सिमम 10 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है जहाँ छुट्टी नहीं हो। आप उसमें शनिवार रविवार को मत गिनना, जैसे ये इसको 1 ट्रेडिंग डेज बोलता है, इसको 2, इसको 3, ऐसे 10 दिन के अंदर ये 51,000 डेफिनेटली क्रॉस करना चाहिए, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती। लेवल क्या, 48,390। ये किसकी वैल्यू है, 20 ईएमए की। ये रोज चेंज होती है, तो आप चेक कर लिया करना 20 ईएमए क्या। इसके नीचे क्लोज आया तो हम इसमें पुट लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मगर मुझे लगता है ये 52,000 भी जून महीने में आपको दिखाएगा। 52,000 मतलब मेरा टारगेट एक्चुअल में है 51,800, 51,800 ये मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी का। स्टॉप लॉस क्या है, एनी क्लोज बिलो 48,350। आज की क्लोजिंग क्या है, 48,500, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। ये आज की क्लोजिंग है, ये मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है। एनी क्लोज बिलो, टारगेट है 51,800। 10 to 12 ट्रेडिंग डेज में आ जाना चाहिए, 10 से 12 ट्रेडिंग डेज में ये आना चाहिए। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने आज एक शेड ऑफ वीकनेस दिखाया, जो कि कल तक वो एक राजा की तरह चल रहा था। राजा की तरह क्यों चल रहा था, क्योंकि ये जो फ्राइडे का हाई था, इसके ऊपर इसने दोनों दिन क्लोज किया, मंडे एंड ट्यूसडे। आज इसने पूरा ही भैंस, इसकी गई भैंस पानी में। जबकि निफ्टी का उल्टा था, उसने मंडे को ही हाई तो तोड़ा, नया हाई बनाया, लेकिन फ्राइडे के हाई के नीचे क्लोज कर दिया था मंडे को ही। बट मुझे कल लगता है कि कल फिर से तेजी वाला दिन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी ने तो सिग्नल भी दे दिया। निफ्टी देखिए, ये फ्राइडे का हाई था 23,026, इससे ऊपर नया हाई बनाया मंडे को, और इस हाई से नीचे क्लोज किया, यहाँ क्लोज किया, फिर नया क्लोज। मतलब ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन इसने नीचे क्लोज किया फ्राइडे के हाई से। लेकिन ये इसलिए नीचे क्लोज कर रहा था कि इसको इस मैग्नेट को छूने आना था, 10 ईएमए को। आज इसने छू दिया और लकीली इसके ऊपर क्लोज किया,
10 EMA के ऊपर। 10 EMA की वैल्यू कितनी है? 22,700, और निफ्टी ने क्लोज कितना किया? 22,705। यानी कि अब निफ्टी की जर्नी मिनिमम 23,200 तक रुकेगी। अगर कोई छोटा सा स्टॉप लॉस डालना चाहे तो ये वाला डाल सकता है, 22,570 के नीचे की क्लोजिंग। इसके नीचे क्लोज किया तो स्टॉप लॉस। आज की क्लोजिंग ये है 750, 705। टारगेट है आपका 23,200, मिनिमम टारगेट 23,200। ठीक है, तो मैंने क्लियर कट समझा दिया आपको, कुछ ज़्यादा बोलने को नहीं है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज आ गई है निफ्टी की, और जो आपको चार्जेस है वो आज शाम के बाद आपके चार्जेस सब चेंज हो जाएंगे, एक साल और 2.5 साल 3 साल के। ठीक है, तो ये देखिए क्लियर, ये जो ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग थी, ये बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग। और निफ्टी में आप एक चीज़ और देखो, तो इन दोनों का गैप कितना सॉलिड है, अभी भी डाइवर्जेंस बहुत ही बड़ा है। तो निफ्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा हकीकत में क्या लग रहा है मालूम है, ये 24,000 भी दिखा देगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, 22,570 के नीचे कोई भी क्लोजिंग आ जाए, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, ये आपका स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे ख्याल में 24,000 के आसपास पहुंचा देगा ये, 23,800, 23,600, मतलब 23,200 मेरा मिनिमम टारगेट है। 23,200, ये तो 23,110 का मंडे को हाई बनाया, ये टूट जाना चाहिए जल्दी। ठीक है, तो दोनों ही स्ट्रांग है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज 10 EMA के जो नीचे जो हल्का सा क्लोज किया, ये थोड़ा सा एक वीकनेस उसमें शो किया है, लेकिन डोंट वरी, उसने 20 EMA को टेस्ट करने के लिए किया था। तो निफ्टी में तो 20 EMA की तरफ ये गया ही नहीं, 10 EMA के नीचे ये ज़्यादा देर ट्रेवल ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि आज का लो ही 687 है। जब जब प्राइस इस 10 EMA से दूरी बना लेती है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये 10 EMA और प्राइस यहाँ तक चली गई, तो इसको घूम के यहाँ आना पड़ा। आप पहले भी देख सकते हो, ये प्राइस इससे ऊपर यहाँ तक चली गई, लेकिन घूम के इसको छूने आना पड़ता है। ठीक है, अब पास्ट में कितने भी एग्जांपल चेक कर लो, तो ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। चाहे नीचे चले जाओ प्राइस तो उसको छूने ऊपर आनी पड़ती है, चाहे ऊपर चले जाओ। अब आप देखो यहाँ पे पास्ट में प्राइस यहाँ पे थी, लेकिन इसके बाप को गैप डाउन लेके इसको यहाँ आना पड़ा। ठीक है, इस 10 EMA को छूने आना ही पड़ता है कुछ दिनों में। जब इस 10 EMA से प्राइस काफ़ी दूर हो जाती है, तो वापस वो चुंबक की तरह इसको खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, सो दैट वाज द रीज़न। मुझे लगता है कल निफ्टी शायद मंथली एक्सपायरी सॉलिड वाली देगा, और अगर गिरावट भी आती है तो ये जब तक 570 के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 570 आज की डेट में इसका 20 EM है। आज की डेट में इसका क्या है? 20 EM। ठीक है, तो बस यही विराम देता हूँ अपनी वाणी को, है ना। मामला कोई डर का नहीं है अभी तक। भूल से भी मंदी में मत आइएगा जब तक कि मैं सिग्नल नहीं दूँ। ठीक है, प्लीज़। ऑलरेडी मैंने आपको 750 का लेवल मंडे के वीडियो में ही बोल दिया था कि निफ्टी में आने वाला है, तो 687 आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 700 को क्लोजिंग बेसिस आज बचाया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज ग्रिप बियर्स की स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो EMA का फॉर्मेशन है
जो स्ट्रक्चर अभी भी चार्ट में वो बुलिश ही है, वो बियरिश नहीं है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।